नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं टू स्टेक प्रो चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम पाइथन के जितने भी कोर्स हमने कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे अभी तक तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पाइडोट को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चेंज एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ ए गिवन ट्यूपल, फॉर एग्जांपल ट्यूपल ए बी सी टू ट्यूपल ए डी सी। और नीचे ये भी लिखा है कि नो ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल। इसका मतलब ये है कि आपको जो एक ट्यूपल गिवन ट्यूपल है उसके अंदर के आपको एक आइटम को चेंज करना है। जबकि नीचे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ट्यूपल के चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जो ट्यूपल है वो अनचेंजेबल है, यानी कि एक बार अगर क्रिएट हो गया तो हम इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उसी को चेंज करने के लिए क्वेश्चन आया है, तो उससे चेंज कैसे करेंगे उसके लिए एक लिस्ट मेथड का हम यूज करेंगे। मतलब पहले के ट्यूपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिस्ट चेंजेबल है इसीलिए लिस्ट के आइटम को चेंज करेंगे, फिर बाद में उसे वापस से ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे उसके आंसर जो है आपको दिखा देता हूँ कोड लाइन करके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ फिर बात करते हैं। ओके तो मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक्स नाम की एक कोई भी एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे फोर्ड टोयोटा और BMW नाम की यहाँ पे एक ट्यूपल क्रिएट किया है जो कि रैंडम ट्यूपल है। आप कुछ भी ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स वाई नाम की एक और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स है उसको हम लिस्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्यूपल जो है अनचेंजेबल है बट लिस्ट जो है वो चेंजेबल है। तो सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी जो लिस्ट है यानी कि लिस्ट के अंदर की जिसे हमें चेंज करना है, तो हमें टोयोटा को चेंज करना है। तो टोयोटा की इंडेक्सिंग नंबर ये है, फोर्ड है 0 और टोयोटा है 1 और BMW 2। तो ये जो इंडेक्सिंग नंबर 1 है तो हम यहाँ पे जो है वाई को 1 इंडेक्सिंग करके उसे चेंज कर देंगे, उसकी वैल्यू को लैम्बोर्गिनी से रिप्लेस कर देंगे। और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद हमें वापस से x2 नाम की एक जो है यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है। और जो ये जो y था यानी कि हमारी ये जो y था जो कि लिस्ट था उसे वापस से हमें ट्यूपल में कन्वर्ट कर देना है। ट्यूपल में हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे y को, ये फिर से जो है चेंज होने के बाद यानी फोर्ड लैम्बोर्गिनी और अपडेट होने के बाद ये वापस से यहाँ पे ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली में हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट x2 यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी उसको हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब हो गया। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं और पता करते हैं कि क्या वाकई में चेंज हुआ है कि नहीं ट्यूपल। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्यूपल है यहाँ पे हमारा ट्यूपल चेंज हो गया है। पहले फोर्ड है और उसके बाद जो हमारा टोयोटा था वो चेंज होकर उसमें लैम्बोर्गिनी है और उसके बाद BMW है और ये ट्यूपल है, लिस्ट नहीं है। तो उसी तरह से आप कोई भी एक ट्यूपल को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और वापस से उसे ट्यूपल में कन्वर्ट कीजिए। और ये वाली जो चैप्टर है ट्यूपल चैप्टर में भी हमने इसे बताया था, तो आप जाके वापस से उसे देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्रिएट ए फंक्शन दैट विल टेक्स एन इनपुट ऑफ ए ऑफिस रेंट गिवन बाय ए ओनर पर ईयर एंड कैलकुलेट द मंथली रेंट। यानी कि एक ओनर की तरफ से जो सालाना आपके रेंट दिया जाता है एक ऑफिस का, उसको ये लेगा इनपुट के जरिए और उसके बाद जो है मंथली कितना रेंट आपको देना है ये आपको कैलकुलेट करके एक फंक्शन जो है बताएगा। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो है हमें डेफ कीवर्ड की यूज करना पड़ेगा, आपको पता है। तो डेफ कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का जो नेम है वो मंथ लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का नेम देंगे और उसके बाद हमें आर्गूमेंट चाहिए। जो आर्गूमेंट तो यहाँ पे हमें दो चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें एक ईयर जो है इनपुट के जरिए ईयरली जो रेंट है उसको हमें देना पड़ेगा। तो ईयर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं आर्गूमेंट। तो ओके मैंने यहाँ पे जो दो आर्गूमेंट लिया है, सबसे पहला जो ईयर है और उसके बाद मंथ है। ईयर यानी कि आपकी सालाना जो रेंट है वो इनपुट के जरिए लेना है और मंथ यानी कि एक ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, तो उसी को हमें डिवाइड करना है, तभी जाके हमें जो है मंथली हम कितना रेंट देते हैं ये हमें पता चलेगा। तो उसके नीचे हम चलते हैं फंक्शन के नीचे पैरामीटर देने के बाद। तो यहाँ पे हमें जो है मंथली रेंट नाम के एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं इसे शॉर्ट में M और R लिख के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद हमें जो है फॉर्मूला लगाना है। तो मंथली रेंट को अगर हमें पाना है तो उसके लिए हमारी फार्मूला होगी, जो हमारा ईयर है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे मंथ कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 12 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मंथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। और प्रिंट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है कि मंथली
ओके, मंथली रेंट ईच, यानी कि ये हमें जो है इस तरह से आउटपुट निकाल के देगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है और जो हमारी एम और आर, ठीक है, एम और आर यानी कि हमारी ये वाला जो वेरिएबल है इसका नाम हमें यहाँ पे दे देना है। बस ये कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब हम नीचे चलते हैं और हमें जो है यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पता है कि फंक्शन का नाम हमें बुलाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पे इनपुट के जरिए लेना है तो हम यहाँ पे इंट लिख के इनपुट लिखेंगे। इनपुट लेना है यूजर से और उसके बाद हम इसके अंदर हम देंगे एंटर एंटर ईयरली रेंट, ईयरली रेंट। ओके, तो हो गया। और उसके बाद हमें इसे क्लोज करना है। और क्योंकि हमारी जो यहाँ पे मंथ है, ये जो मंथ है ये एक साल का हमें काउंट करना है। एक साल का जो यहाँ पे हम रेंट लेंगे और एक महीने का कैलकुलेट करना है तो उसे 12 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 12 पैरामीटर पहले से हम इसे दे देंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये पूछेगा कि आप सालाना कितना रेंट देते हैं, और उसके बाद ये इनपुट लेगा आपसे और ऑटोमेटिकली मंथली कितना आपको, मंथली के हिसाब से कितना पड़ा ये आपको बताएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो चलिए उसे करेक्ट करते हैं। क्या एरर आ रहा है देखते हैं। ओके, तो हमने जो है यहाँ पे ब्रैकेट एक तो गलत किया था, तो ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, हमने लास्ट में क्लोज किया था, इसीलिए से ये एरर शो कर रहा था। तो अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। और यहाँ पे रन हो गया है और मान लीजिए कि मुझे सालाना में 60,000 रुपये रेंट देता हूँ। ओके, तो 60,000 अगर हम रेंट देंगे तो मंथली के हिसाब से कितना है ये देखिए। मंथली जो है हमें 5,000 के रुपीज़ में ये हमारा मंथली रेंट जो है हमें देना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करके बता रहा है। तो उसी तरह से आप ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर से अगर आपको एक और नया, मान लीजिए फिर से मैं इसे रन करता हूँ और मान लीजिए इस बार मैं कुछ भी एक नंबर टाइप कर लेता हूँ, तो ये मुझे देखिए कैलकुलेट करके बता रहा है कि मंथली के हिसाब से आपका कितना रेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये फंक्शन इसी तरह से आपको बनाना है और इसमें आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, खुद यूजर से इनपुट लेगा और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तीसरे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन उसके तरफ। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि टेक एन odd integer number from user and print a design which length have 3 times long from input and breadth is n, यानी कि जो input है उस वही रहेगा breadth, and print welcome in center। तो हमें जो है यूज़र इनपुट से एक ऑड इंटीजर नंबर को लेना है इनपुट के जरिए और उसके बाद एक डिज़ाइन प्रिंट करनी है, स्टार हो या फिर आप हैश टैग कुछ भी ले सकते हैं डिज़ाइन में। और उसके बाद बीच में जो है सेंटर में वेलकम प्रिंट करना है। तो चलिए इसे किस तरह से करेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन कर हम एक इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम जो है नम वेरिएबल, ओके, तो सबसे पहले जो है हम एक नम नाम के एक वेरिएबल बना क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, एक इनपुट इंटीजर लेंगे इनपुट के जरिए। तो यहाँ पे हम इंट लिख लेते हैं और उसके बाद इनपुट मेथड के जरिए हमें इनपुट लेना है, इनपुट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर एन ऑड इंट नंबर, एंटर एन ऑड नंबर। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर हम चलेंगे नीचे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा उसके बाद क्वेश्चन आप ठीक से रीड किए तो हमारे यहाँ पे लेंथ पूछा गया था। तो लेंथ जो है ये बेसिकली 3 टाइम्स ज़्यादा है, यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट है उसकी 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि नम में इंटू करना है हमारा 3, तो स्टार। और यहाँ पे हम 3 क्रिएट करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स ज़्यादा है। फिर हम चलेंगे और फिर हमें क्या करना है, फॉर लूप यूज़ करना है डिज़ाइन के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज नम, यानी कि हमारी जो इनपुट नम है उसकी रेंज के लिए हमें क्या करना है, फिर नीचे जाना है। ओके, फॉर लूप के अंदर नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है इफ़ आई इज़ इक्वल टू नम फ्लोर डिवीज़न 2, यानी कि अगर हमारा हमारा जो आई जो है, यानी कि आई जो है रेंज नम के अंदर अगर ये डिविजिबल है, हमारा जो भी नम हम लेंगे, जो भी इनपुट है उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे और पूरा इक्वल 0 आता है आंसर, तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमें कॉलन लगाना भूल गए थे, बस प्रिंट करेगा ये हमें वेलकम।
ओके, वेलकम ये हमारा जो है सेंटर में प्रिंट करेगा, तो इसके लिए हम जो है सेंटर फंक्शन का यूज करेंगे। सेंटर, ठीक है, सेंटर का यूज करेंगे और उसके अंदर हमें क्या लेना है कि ये किसके सेंटर में प्रिंट करेगा, लेंथ के, क्योंकि हमारा यहाँ पे लेंथ जो है 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो लेंथ और उसके बाद कॉमा लगा के बाकी के जितने भी लेंथ के सेंटर में रहेगा वेलकम और उसकी साइड साइड में रहेगा स्टार, ठीक है। तो हम इस तरह से एक आर्टरिस्ट का यहाँ पे लिख लेते हैं और बस ये हो गया। उसके बाद हमें नीचे जाना है और लिखना है एल्स, क्योंकि हमने ई फ्लैग स्टेटमेंट अगर यहाँ पे लिखा है तो हमें एल्स भी लगाना पड़ेगा। तो हम एल्स लिखेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ पे कॉलन, नीचे जाएंगे और लिखेंगे प्रिंट स्टार, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हैशटैग ले सकते हैं या फिर कुछ और दूसरा डिज़ाइन भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार ही लेता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, इनटू करना है इससे एल से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इनटू क्यों किया है। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है एल को इसीलिए इनटू किया क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर लूप के अंदर अगर हमारा जो नंबर है, यानी जो इंट नंबर है, अगर वो 2 के जरिए पूरा डिविजिबल हो जाता है तो फिर सेंटर में वेलकम जो है पूरा सेंटर में प्रिंट करे और उसके साइड साइड में स्टार 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 जो है ये डिज़ाइन प्रिंट करे। और अगर वेलकम, और अगर कुछ भी मतलब कि वेलकम प्रिंट में सेंटर में होगा और बाकी के जो लाइन है उसमें सिर्फ स्टार 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 प्रिंट करे, और कब तक, जो कि एल है उसकी लेंथ के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे जो एल है वो 3 टाइम्स लॉन्ग है। तो चलिए मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रन करते हैं, तो ये हमें पूछ रहा है कि एंटर एन ऑड इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे मैं 5 इसे गिवन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू, एक तो एरर आया है, वैल्यू एरर मस्ट बी एन आइटरेटेबल नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा कॉमा का एक तो एरर था, इसी वजह से ये एरर शो कर रहा था। यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, डायरेक्ट आपको स्टार लिखना है, डॉट लिखना है, डिज़ाइन, और उसके बाद इनटू करना है एल के साथ, क्योंकि एल जो है हमारा 3 टाइम्स लॉन्ग है। तो अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मुझे यहाँ पे इनपुट ऑड नंबर यहाँ पे इनपुट करने के लिए कह रहा है। तो मैंने ओके, तो यहाँ पे जो है हमने एंड ऑड नंबर में 5 जो यहाँ पे इनपुट लिया है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये आपके सामने जो डिज़ाइन इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए कि क्या क्या कहाँ पे कैसे लिखा गया। सबसे पहले तो आपको जो है एक नंबर जो है इनपुट के जरिए लेना है, और उसके बाद जो है आपको उसकी जो लेंथ है कितने टाइम्स लॉन्ग होगा वो वाला आपको डिफाइन करवाना है, और उसके बाद आपको फॉर लूप लगाना है और उसके अंदर जो है इफ एल्स स्टेटमेंट देना है। बस आपको इतना ही देना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इसे हम क्लियर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट ए कोड टू काउंट ई इन ए स्ट्रिंग which is taken by input method and print congrats if e is equal to 10। यानी कि हमें जो है इनपुट के जरिए एक तो स्ट्रिंग लेना है, किसी से भी यूजर से एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमें ये काउंट करना है कि उस स्ट्रिंग में ई कितनी बार आता है। और अगर ई जो है वो 10 बार आता है तो ये हमें जो है कॉन्ग्रेट्स प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसे किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग की एक वेरिएबल, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे str नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट मेथड से इनपुट लेना है, इनपुट, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर समथिंग, एंटर समथिंग, ओके एंटर समथिंग, और ओके हो गया। फिर हम नीचे जाएंगे और हम क्या करेंगे, चेक भी करना है कि उसमें चेक नाम की एक हम यहाँ पे चेक नाम की एक हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर कि हमें ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें ई कितनी बार आता है। तो किसी भी एक स्ट्रिंग में अगर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करना है तो उसके लिए हम जो है काउंट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे str.count मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्रिएट कर वो UNT, ओके। सो काउंट, काउंट मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर आपको ये देना है कि कौन सा एलिमेंट को ये काउंट करेगा। तो हमें यहाँ पे ई काउंट करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे ई देंगे। फिर नीचे जाएंगे और ये करेंगे कि प्रिंट चेक, CHECK, क्योंकि ये हमें चेक प्रिंट करेगा कि कितनी बार जो है काउंट है ई। अगर मान लीजिए ई 5 टाइम्स आया तो ये हमें प्रिंट जो है 5 करेगा। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे और हमें कॉन्ग्रेट्स भी प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे ईफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। चेक ईफ चेक इज़ लेस देन 5, ठीक है।
तो हम यहाँ पे यहाँ पे <5 का यूज करेंगे और नीचे लिखेंगे प्रिंट क्विक। ओके, फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पे वापस से लिखेंगे इफ़। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो कोड कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आपको इनपुट लेना है और उसके बाद ईफ स्टेटमेंट जो है आपको ईफ 2 बार यहाँ पे मैंने यूज किया है, आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। फिर ईफ में मैंने पहले सबसे पहले लिखा है कि चेक करो, अगर ई जो है यानी कि हमारा जो चेक है उसकी वैल्यू अगर <5 है तो ये हमें वीक प्रिंट करके देगा। और अगर इसकी वैल्यू 10 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है, जो कि 10 है, तो ये हमें कॉन्ग्रेट्स प्रिंट करके देगा। ये कॉन्ग्रेट्स ये वाला प्रिंट करके देगा यू कर तो नंबर। और अगर इसकी वैल्यू इन दोनों में से कुछ भी नहीं तो फिर ये सिर्फ गुड प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर समथिंग लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हेलो लिखता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे हेलो लिख लिया है और एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्योंकि ई 1 है तो ये देखिए काउंट करके ये शो कर रहा है कि ये जो 1 है तो वीक है, और गुड भी ये काउंट करके दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वापस से रन करेंगे और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ई कुछ ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब मैं जब इसे रन करूँगा 12 है तो ये फिर से गुड कर रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर 10 ई हो तो क्या ये हमें कॉन्ग्रेट्स प्रिंट करता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो एंटर करते हैं और ये देखिए 10 जैसे ही आया तो इसने हमें कॉन्ग्रेट्स प्रिंट किया और साथ में यू गॉट द नंबर भी लिखा। तो इसी तरह से आप जो है इस फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कोड लाइन है ये इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आज के हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फाइनल क्वेश्चन क्या है। ओके, तो सबसे जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि क्रिएट ए स्टार ट्रायंगल डिज़ाइन बाय हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड इनपुट फंक्शन। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो है एक डिज़ाइन करना है ट्रायंगल का, और वो भी स्टार कैरेक्टर के जरिए, और इनपुट मेथड और फंक्शन, इनपुट फंक्शन और फॉर लूप के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एन लिया, और यहाँ पे क्योंकि इनपुट लेना है तो इंट लेके हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर ए नंबर। ओके, एंटर ए नंबर, ठीक है। फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट, क्योंकि फॉर लूप का यूज़ करेंगे जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई इन रेंज एन, एन यानी कि हमारी जो इनपुट है। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक और बार फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। फॉर जे इन रेंज, ठीक है, हाँ, i+1, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होगा हर जगह पे, इसीलिए हमें यहाँ पे i+1 यहाँ पे हमें क्रिएट देना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वापस से जाएंगे कॉलन लगा के, तो हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें जो इनसाइड जो नेस्टेड फॉर लूप है उसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट स्टार कैरेक्टर। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टार कैरेक्टर का यूज करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लेते हैं, और एंड जो है कीवर्ड है, यानी कि ये हम तभी यूज करते हैं जबकि हमें एंड का, उसके लास्ट में जो है कैरेक्टर एंड कहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे जो है एंड देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे, यानी कि हर स्पेस को ये एंड के काउंट करेगा, एंड के हिसाब से काउंट करेगा, यानी एंड पे स्पेस होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम आउटर लूप में चलते हैं। ये तो इनर लूप था, फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट लिख देना है। तो ठीक है, बस इतना ही आपको कोड लिखना है। सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है नंबर, और उसके बाद आपको फॉर लूप लगाना है और उसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि फॉर आई इन रेंज एन, यानी कि जो भी इनपुट लेंगे उसके रेंज के हिसाब से ये प्रिंट करेगा। और उसके बाद जे इन रेंज i+1, क्योंकि ये हर बार इंक्रीमेंट होगा तो इसीलिए, और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा तो ये स्टार स्टार इंक्रीमेंट होते जाएगा। और एंड जो है ये वाला आपको लगाना है, एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो रन करते हैं और एंटर ए नंबर, तो हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि मुझे 6 चाहिए तो मैं 6 यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और ये देखिए मेरी जो है स्टार ट्रायंगल यहाँ पे ड्राइंग में आ चुका है, पहले स्टार, फिर 2 ठो, फिर 3 ठो, इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो हमने यहाँ पे दिया था i+1, ये उसी की वजह से हो रहा है, हर बार में एक एक जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, और स्पेस के साथ ये एंड भी हो रहा है।
तो आई होप कि आज की जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।